as you guys already know that we from Crack Every Test have had 37 students at JBIMS in Sydney, and one of them is here. And Akash Barute. Akash is a very special student in terms that many people they stop when they get Sidnam. They are like कि Sidnam मिल गया बहुत अच्छी बात है, we'll take Sidnam. Akash last year Sidnam मिला था, फिर भी he didn't take it, and we had a discussion. I told that you know what, for you can do better. And I remember having that conversation with you, Yes, and yes, he was so determined कि नहीं सर मेरे को JB ही जाना है, Sidnam मिला है फिर भी. एंड मैं तो वो भी ओपिनियन में था कि देख सिर्फ बैकअप के लिए अगर लेना है तो ले ले, बड़ी लगी सर नहीं बैकअप वाला नहीं चाहिए लॉजिक, आई जस्ट वांट जेबी. सो दैट इज ऐसा डिटर्मिनेशन बहुत कम लोगों में होता है, क्योंकि आई रिमेंबर हमेशा वो कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं जेबी ही चाहिए, बट डर लगता था हमेशा अंदर से कि अरे यार अगर नहीं हुआ तो आकाश इज वन ऑफ देम. एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द एंटायर स्टोरी कि क्या कैसे. लेट्स जस्ट हियर इट फ्रॉम हिम. सबसे पहले आकाश पहले ये बता, रिपीट ईयर्स वो सब जाने दे, बट जस्ट टेल मी दिस, अब तक जेबी कैसा जा रहा है? 14 दिन का इंडक्शन खत्म हुआ, कॉलेज इंडक्शन खत्म हुआ सर. अभी पहली बार मैं तुझे 2 साल में इतना एकदम चिकना चिकना देख रहा हूँ कि तू 3 साल छोटा लग रहा है अपने आप से. तो टेल मी हाउ डिड इट गो? अभी तो लग रहा है कि सपने पूरे हो रहे हैं, तो वो 10 दिन में लग रहा था that सपने पूरे हो गए इंडक्शन के. हाँ सर, मतलब मेरी फीलिंग ही अलग थी शायद, क्योंकि ऐसा लग तो रहा था कि जेबी में आया हूँ और इतने घंटे 6 से 11 मतलब बहुत हुआ ना एक दिन के लिए. When he says 6 से 11 मतलब सुबह 6 से रात के 11 बजे तक. 6 से 11 5 घंटे की बात नहीं है ये. 5 घंटे कुछ नहीं होता है, वो अभी 6 घंटे का लेक्चर बैठ के आया है. तो यार टेल मी हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस. टेल मी तो प्रॉपर बता यार, लेट द पीपल नो. हाँ सर, तो पहले से ही बता रहा हूँ कि इंडक्शन के वक्त पहले से हमें इंस्ट्रक्शंस थे कि मतलब बजाज फॉर्मल्स वगैरह सब कुछ पहले से ही स्ट्रिक्ट बना दिया है. और आज लेक्चर भी हुआ सुबह 7 से 1 बजे तक था, तो मजा तो आ रहा है. So, but and you have had lectures with till now 2 teachers, right? You've had one Yes, marketing lecture and one operations का. So tell us about दोनों lectures कैसे लगे? मार्केटिंग का तो सही गया, वो ऑडिटोरियम में लिया था और अच्छा, you पूरा. sat in the बासु auditorium. यस. हाँ, वो तुम लोग को वो तो केएस बासु फीलिंग. मोड. केएस बासु मोड बताया ना? वो तो बताया, और वो फीलिंग ही अलग थी. फॉर द पीपल हु डोंट नो केएस बासु मोड क्या होता है, ओके? वो सीनियर्स है ना बोर्ड पे ऐसा लिख देंगे कुछ और बोलेंगे सी हियर, एंड तुम लोग को सो दिस इज बेसिकली जब कोई आता है इंटरव्यू लेक्चर देने ऐसा कुछ करने को बाहर से आता है, तो स्टूडेंट्स ऐसे लगे दैट जो लेक्चरर है उनको लगे कि स्टूडेंट्स ध्यान नहीं रहे, इसके लिए केस बाजू मोड में ट्रेनिंग देते हैं कि तुम्हें नींद आए कुछ भी आए, वो किधर भी हो आदमी, तुम बस वो जो बोर्ड पे लिखा है उसकी तरफ देखते रहो. तो ऐसा भी नहीं कि आदमी को देखो, आदमी के थ्रू देखो, क्योंकि वो आदमी को पता नहीं चलता है. दिस इज द लेवल ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन दैट हैपेंस एट ऑल दीज टॉप कॉलेजेस. तुम कोई भी बोलो, आईआईएम्स बोलो, एसपी जैन बोलो, जेबी बोलो, ऐसा होता है कि यार मतलब क्रेजी लेवल ऑफ डिसिप्लिन होता है. तो केस बाजू मोड में कितने लोगों कोई बेहोश हुआ? नहीं, हमारे तो नहीं हुआ. नहीं आया क्या? नहीं. अरे हाँ, यार होता है तुम्हारा बैच मतलब बहुत. हाँ नहीं, थोड़ी लड़कियों को इतना मतलब एंजाइटी वगैरह हुआ था थोड़ा. हाँ, और हाँ वो तो इतना ठीक है. वो तो मतलब हम नाश्ता करते हैं वैसे एंजाइटी होती है नॉर्मली 10 दिन में इंडक्शन में, बट कोई बेहोश नहीं हुआ बहुत बड़ी बात है, तो होता है. होता है. यू रिमेम्बर प्रिया, अपनी प्रिया वोहरा स्टूडेंट, वो एसपी गई 3 बार बेहोश हो गई. क्या बात कर रहे हो? तो या फॉर एवरीबॉडी दिस ऑलवेज हैपेंस एट ऑल कॉलेजेस, ऐसा लोग होते ही रहते हैं, ऊपर नीचे गिरते रहते हैं. तो नाउ गोइंग बैक टू आकाश, हाउ वाज योर जर्नी लाइक? एक तो दिस वाज योर सेकंड अटेम्प्ट, राइट? यस. हाँ, सेकंड अटेम्प्ट. First, you and for people who don't know, Akash happens to be from a good college altogether before. He is from COEP, right? Yes. हाँ, तो Akash is from COEP. He took the CET for the first time, and then he got Sidnam, and he didn't take it. Akash, पूरा how was the experience and what was the fear in your mind? How did you get over the fear of अरे यार अगर इस बार नहीं हुआ तो? What did you do? Tell me. So I'm passed out from 2021 batch from COEP. So after that I took a job for like 7 months and left it in the February 2021 to prepare for the CET, which was supposed to happen in the May.
तो और उस बार कैसा हुआ कि मई के बाद जून की डेट आई, और जून के बाद सीधा सितंबर की डेट आई। अगस्त तो अगस्त अगस्त। हाँ, अगस्त की डेट आई। हाँ हाँ, तो वो भी एक्सटेंड हुआ था। और उतने में भी जॉब छोड़ने के बाद घर वालों को भी थोड़ा था कि जॉब छोड़ा है बच्चे ने, हाँ आगे कैसा होगा वगैरह वगैरह। हाँ और प्रिपरेशन तो अच्छी चल रही थी मेरी। और मैं उस वक्त भी आपकी यूट्यूब की वीडियोस देखता था, मॉक हाँ एनालिसिस वगैरह। और उसके बाद मेरे सीईटी में 99.72 वगैरह आए थे। हाँ। तो जिस दिन रिजल्ट लगा था, उस दिन घर पे अलग ही सीन बन चुका था। वो तो नहीं पता था मैं कि मतलब लड़के का सपना टूटा है, तो वो तो फीलिंग अलग होगी ना। and I तो tell you up, like if I genuinely मतलब बहुत लोग हैं जो शायद पढ़ाई में कुछ ऊपर नीचे किया होगा, इसकी वजह से शायद रिजल्ट बिगड़ा होगा। फॉर आकाश आई कैन टेल यू फॉर श्योर यार, अगर इसका रिजल्ट बिगड़ा ना तो वो उसकी मिस्टेक नहीं है। लाइक ही इज वन ऑफ द पीपल दैट आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट यार, इसकी मिस्टेक से इसका रिजल्ट नहीं बिगड़ा। ही वाज दैट पर्टिकुलर, एक लेक्चर में भी वो मिस नहीं करता था। एक भी लेक्चर छोड़ो, प्रैक्टिस सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन भी ये बंदा मिस नहीं करता था मेरा। He was that particular from the, so we at Crackers you will see in all the videos 120 plus group होता ही है। और 120 प्लस ग्रुप में है ना, लोगों का आना जाना बना रहता है डिपेंडिंग ऑन द टेस्ट दैट यू टेक। यस आकाश एक भी बार ग्रुप से निकला नहीं और पहली बार से वो ग्रुप में हमेशा रहता था। ही वाज दैट पर्टिकुलर दैट ये करना ही है। सो ऐसा काइंड ऑफ डेडिकेशन अगर कोई है ना, तो मतलब यू हैव टू लर्न दिस फ्रॉम दिस गाय, दैट डिसिप्लिन इज व्हाट ही ऑलवेज हैड। सो दैट्स अ रियली कमेंडेबल थिंग। बता आकाश बाद में। हाँ, फिर वो रिजल्ट लगने के बाद थोड़ा एक वीक मेरा ऊपर नीचे गया। और घर वाले भी बोल रहे थे कि मतलब सेकंड कॉलेज तो मिलेगा ही, उसमें कुछ बुराई नहीं है। लेकिन मुझे तो ये भी से प्यारे हो चुका था, तो वो तो नहीं हो सकता था कि आई सेकंड नो ले लो। दैट फील। तो बाद तो में। उसके बाद मैंने शेड्यूल पूरा टाइट करना कर लिया अपना, कि सुबह 6 बजे से, मतलब अगर एक दिन का शेड्यूल बताया जाए तो बता सकता हूँ कि सुबह पहले उठ के मैं वो वर्ड्स पावर में एडी थी, क्योंकि मेरा वर्बल कम था। हाँ तो उसके लिए बुक रेफर करता था। और उसके हाँ बाद अपने लेक्चर्स वगैरह होते थे। हाँ, 7 बजे का और लेक्चर होता था अपना। हाँ, 7 बजे का लेक्चर होता था। और उसके बाद जो लेक्चर में हुआ उसकी प्रैक्टिस हम्म। अपनी बुकलेट से लेक्चर टू लेक्चर प्रैक्टिस होती थी। हाँ और उसके बाद थोड़े सेक्शन वाइज टेस्ट होते थे। हाँ। फिर जो वीक पॉइंट्स होंगे, मतलब जो वीक एरियाज थे, उसकी फिर से प्रैक्टिस करता था। हम्म। और ऐसे ही फॉर यू मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर, इंग्लिश वाज अ वीक पॉइंट। इंग्लिश में यस। ग्रामर और वोकैबुलरी थोड़ा अपना वीक था। एंड हाँ एलआर में पजल्स में तुझे कभी कभी डिफिकल्टी आती थी, एज फार एज आई रिमेम्बर, है मेरे। हाँ, मतलब स्पीड कम था थोड़ा। हाँ स्पीड कम था। तो हाँ। तो दोज आर टू थिंग्स दैट यू आर मेजरली वर्किंग ऑन, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट यस और यस। क्वांट दोनों तरह क्लियर था, मतलब हाँ, दोनों में यू। क्वांट में भी स्पीड मैथ्स की वजह से थोड़ी स्पीड बढ़ गई, वरना वहाँ पे भी स्कोर कम आता था पहले। Speed match definitely helps. So what is the हाँ। what is the suggestion that you will give the students? देख दो टाइप के suggestions। एक, one suggestion being that पढ़ाई कैसे करनी है, and second how to stay motivated throughout. Okay, because you have done it and see the, एक दो चीजें हैं तुम्हें की है। एक that you stayed motivated throughout your preparation, and second you faced defeat and then you again took another year. What was in your mind when you had to take the repeat year? And what is your take on repeating a year? Like, is it worth repeating a year? Is it not worth repeating a year? Under what scenario should you repeat a year? तू ये बोल। थर्ड वाले सवाल का मैं भी जवाब दूंगा बाद में। हाँ। ओके। तो पहला क्या था? हाँ। हाँ, मतलब प्रिपरेशन के लिए। हाँ, प्रिपरेशन के लिए मैं तो कहूँगा कि पहले अपन जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज है, मतलब आपने जैसे बताया था कि पहले एग्जाम्स के 3-4 महीने पहले कि जो अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज है उन्हें पहले अपन शार्पन करते जाते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं उसमें। और वीक एरियाज में भी पैरेलल ध्यान देना पड़ता है। हाँ तो हाँ, और मेरा तो वीक एरिया क्वांट्स में ही था, क्योंकि स्पीड कम थी, इसलिए ज्यादा देर वहीं पे जाती थी। और सीटी इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस, बिकॉज सब स्पीड बेस्ड ही है, तो उस पे हाँ। बाकी का कुछ नहीं कर सकते। and people also have this misconception यार that कैट और सीईटी दोनों सिमिलर है। I'm like नहीं यार, नहीं 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 बहुत नहीं, अलग गेम है दोनों। वो 12th की सीईटी और जेई की तरह है। हाँ। कैट और सीईटी भी अलग अलग है।
ये इंजीनियर लोगों को समझेगा, कॉमर्स पीपल हाँ वोंट अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो फॉर द पीपल फर्क ये है, जेडबल टफ होता है बट उसमें टाइम हाँ रिलेटिवली ज्यादा होता है। सीईटी जो 12th वाली है तो उसमें भी टाइम कम होता है, तो उसमें स्पीड मेंटेन ज्यादा करना पड़ता है। हाँ। डिफिकल्टी मतलब लेवल इज कैट, नॉट व्हाट इज टफ देयर, या द स्ट्रेस इज मोर इन सीईटी, जो कैट में कैट, होता है। हाँ कैट के लिए एक्यूरेसी लगती है अपन को, हाँ यहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड दोनों लगता है। हाँ। एंड इसमें है ना, कैट में तब गलत होने का डर होता है, इसमें गलत हाँ, होने का डर गलत मत, होने का डर इसमें नहीं है। बस फास्ट करने का जोश रखो, वो मेन है। वही। या हाँ और second मोटिवेशन one, के, how did you stay हाँ motivated? What was your take on, मोटिवेशन, yeah, retaking an हाँ MBA? मतलब मेरा इंजीनियरिंग के बाद क्या प्लान बताता हूँ आपको, कि इंजीनियरिंग के बाद 1 साल तक जॉब करना है और हम्म। उसके बाद एमबीए करना है। हाँ और एमबीए भी मैं मतलब बड़ा कॉलेज ही देख रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी सीयूईटी से हूँ। हाँ तो अ, फिर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैंने कैट दी ही नहीं, क्योंकि हाँ पता था कि कोई भी आईएम लूँ तो फीस तो ज्यादा रहेगी। हाँ, बराबर। और जेबी का देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज है जेबी की आरओआई, हम्म। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और रैंकिंग के हिसाब से भी जेबी बहुत ऊपर है, आई हम्म। बहुत सारे आईआईएम से भी। हाँ तो जेबी तो पहले से ही मतलब दिल में बस चुका था। हाँ। और उसके बाद पहला अटेम्प्ट होने के बाद जब मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं लगा, तो एक 2-4 दिन के बाद घर वाले भी बोले कि सेकंड ले ले वगैरह। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब मैं प्रिपरेशन के लिए बैठा था हम्म। सीटी की ऊपर, तो पापा ने आके बोला कि तुझे 1 साल लेना है, 2 साल लेना है, जो भी ले, लेकिन ऐसी प्रिपरेशन करके होना ही चाहिए। अरे, फिर तो that's really nice. मोटिवेशन, हाँ फिर तो I feel मोटिवेशन। this यार, बहुत लोगों के पेरेंट्स है ना, उनको इवन राइट नाउ आई गेट मैसेजेस एवरी डे यार, बहुत लोगों के पेरेंट्स बोलते हैं अरे जो मिल रहा है ले ले, जो मिल रहा है ले ले, हाँ चले। हाँ हाँ अरे अरे वैसे नहीं होता, इट्स सी, उनका कंसर्न क्या होता है दैट अरे मेरे बच्चे का ईयर नहीं बिगड़ना चाहिए, बट दे आर हाँ लुकिंग एट द प्रेजेंट। what we, you and I were looking at was that we were looking at our future, that अरे यार हाँ फ्यूचर बेनिफिट के लिए अभी थोड़ा अगर 1-2 साल डालना पड़ेगा ना मुझे चलेगा, बट क्योंकि फ्यूचर में वापस वो 2-3 साल नहीं डाल पाऊंगा मैं। हाँ। ये नहीं, ये ये चीज हमें पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। आई हैव टॉक टू सो मेनी पेरेंट्स ऑलरेडी आल्सो, इतने सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते, स्टूडेंट्स छोड़ो उनके पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि हाँ सर ऐसा ऐसा क्या करें। प्रेजेंट में भी कैसा होता है कि अपने मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर किया जाता है ना, कि हाँ वो वो कहाँ भी पे है, है, वो भी है। वगैरह वगैरह। तो लेकिन यू he has बिलीव been फ्रॉम already, सीओईपी तो तेरे फ्रेंड्स भी yeah, इतने होंगे हु मस्ट बी एट जॉब्स एंड दे मस्ट बी अर्निंग हाँ वेल, हाँ हाँ सीओईपी का हाँ पैकेज अच्छा रहता है। हाँ बट नाउ 2 years डाउन द लाइन यू विल सी दैट यू विल बी not just in terms of starting salary but overall growth also per year will get better than many हाँ people हाँ, out there, because यस that you have now 2 brand names attached to you, so that's a great thing for you. सर। ऊपर से now also for him all the top companies का shortlisting is very easy considering that he already has a brand behind him. तो people from IITs, NITs, VITs या फिर लोग जो SRCC से होते हैं या फिर जो लोग इधर की बहुत अच्छी अच्छी HR जय हिंद कॉलेज से होते हैं, उन लोगों को टॉप कंपनीज इमीडिएटली शॉर्टलिस्ट कर देती है, तो दैट इज वेरी हेल्पफुल। सो एटलीस्ट फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम गुड कॉलेजेस, यू शुड नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट, डोंट सेटल फॉर द सेकंड टियर कॉलेजेस। फॉर एन एग्जांपल आई विल आल्सो टेल यू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अ वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइन, काफी बचपन का दोस्त है, ही इज अ सीए, ही वाज ऑलरेडी वर्किंग एट ईवाई एंड तब उसका अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 12 लाख जितना पैकेज था। नाउ अंडरस्टैंड एज अ सीए 12 लाख इज अ गुड पैकेज एट ईवाई, राइट? And he went to IIM Shillong. IIM Shillong में से फाइनली निकल के he got a package of 16 lakhs, बट 2 साल एक तो उसने फीस भरी, 2 साल डाले, फाइनली 16 लाख का पैकेज लेके निकला, बट उसमें से उसका इन हैंड सैलरी जो उसको फाइनली इन हैंड आता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12 lakhs होंगी। तो मतलब वो बोलता है कि जिगर मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ, 2 साल डाले ऊपर से फीस डाली, तो एमबीए डिग्री इज यूजलेस फॉर मी। So understand this. What kind of a background you come out of, on basis of that you must understand that तुम्हें वो स्टेचर की कॉलेज लेनी चाहिए जिससे तुम्हारा फायदा हो। So please, this is a concern for all the students that I would say. Okay? Yeah. और तीसरा अपना क्वेश्चन था कि जेबी के लिए कितनी हद तक तैयारी करनी चाहिए, मतलब हाँ गैप वगैरह लेना चाहिए। मैं अभी प्रेजेंट की चीज बताता हूँ। अब हमारे बैच की जो अभी जेबी ट्वेंटी हाँ ट्वेंटी फाइव वाली बैच है, उसमें एक कम से कम 10 लोग होंगे जो पहले एमबीए कर रहे थे दूसरी जगह, वो हाँ छोड़ के आए हैं। मतलब फीस वगैरह उन्हें वापस नहीं मिलेगी, फिर भी जेबीआई में है। हम्म
उसमें से एक आईआईएफटी का है, एक एमडीआई का है, अ, वगैरह वगैरह। और एक तो ऐसा बंदा है कि जिसने एमबीए पहले कर चुका है और फिर से आया है मुझे पता है कहाँ से, पर जेएनयू में। बोलना मत, मुझे पता है कहाँ से, हाँ, पर बोलना मत है। लेट्स नॉट यस यस, डीनेम एनी कॉलेज, बट या ओके, आई नो whom you're talking about. या या तो गाइस ऐसे बहुत लोग होते हैं, एंड आई विल टेल यू ऑनेस्टली now, Akash, that now that you are in the college, even you will know that हाँ जो in hand salary होती है, that is outer JB, is हाँ, equal to all the in hand salaries of all other colleges also. यस If यस, you consider, तो ये जो average, जो लोग बोलते हैं कि average 28 है, but finally in hand salary remains the same because rule of हाँ averages, अगर उनका टॉप 1 करोड़ है, बट अगर उनका एवरेज 35 है, अपना हाँ टॉप 35 है, बट अपना एवरेज 27 है, मतलब उधर नीचे वाले लोग भी हाँ काफी है, और अपने मैक्सिमम लोग 27-28 के आजू बाजू है। हाँ, वो मीडियन में फर्क पड़ जाएगा तो। हाँ, तो मीडियन में बहुत फर्क पड़ जाता है, एंड दैट इज व्हाई द इन हैंड सैलरी आल्सो डिफर्स अ लॉट। लोग बोलते हैं, एंड देन पीपल स्टार्ट मेकिंग फन, आई एम लाइक वैसा नहीं है यार, यूज अ लिटिल ब्रेन, ये सब चीजें समझनी है। एंड ये लोग है ना, ये सब चीजें हम कॉलेज में आके समझ जाते हैं, वंस यू एंटर द कॉलेज दैट इज व्हेन यू अंडरस्टैंड। तो या, हाँ सो ग्रेट। आकाश, चल टेल मी नाउ, ऑनेस्टली टेल मी, हाँ इन व्हाट पार्ट्स ऑफ योर जर्नी वाज क्रैक एवी टेस्ट और आई हेल्प? हाँ, मतलब पहले से नॉलेज तो सीटी का ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है कि हाँ क्वांटिटी सब कुछ, तो नॉलेज वगैरह ज्यादा मैटर नहीं करता। तो क्रैक एवरी टेस्ट में मैं आने के बाद स्पीड मैथ्स की वजह से मेरा स्पीड बढ़ गया, और वर्बल में भी बहुत ज्यादा मदद हुई आपकी, और डाउट सेशन और मॉक एनालिसिस में स्कोर बहुत बढ़ गया। हाँ आपको तो पहले पता ही था कि मेरा पहले 120 तो था ही, हाँ। लेकिन उसके आगे नहीं जा रहा हम्म, था, स्टक हो रहा था थोड़ी देर के लिए। मतलब एक दो तीन टेस्ट में तो मैं 120, 121, फिर से हाँ 120 ऐसे ही था। तो उसके बाद अपना एक डाउट सेशन हुआ और मॉक एनालिसिस बड़ी सेशन हुआ, हाँ, सॉरी। मॉक बड़ी सेशन। हाँ हाँ, मॉक बड़ी सेशन हुआ, और उसके बाद थोड़ी डीप मिली, एक 15-20 मार्क्स की, और उसके बाद और एक हुआ शायद। हाँ, हाँ, दो तीन हुए शायद। वी हैड 3। हाँ या तीन हाँ, हुए, और उसके बाद एक लास्ट तक मेरा स्कोर 155 तक जा रहा था। अरे अमेजिंग अमेजिंग। तो या फॉर द पीपल हु डोंट नो, मॉक बडी सेशंस मैंने दूसरी वीडियोस में भी बताऊंगा, इज बेसिकली आई सॉल्व द वीडियो लाइव, मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, और मैं पूरे 2.5 घंटे की मॉक लाइव स्टूडेंट्स के साथ देता हूँ, सो दैट दे रियलाइज मैं कौन से बेसिस पे आई ट्राई टू टॉक एज मच एज पॉसिबल व्हाइल टेकिंग द मॉक, कि पता चले दैट मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया, क्यों नहीं किया, व्हाट इज द स्ट्रेटजी दैट आई एम यूजिंग फॉर दैट मॉक, क्योंकि मैं भी मॉक पहली बार दे रहा हूँ, तो फॉर मी इट्स एज गुड एज मे बी टेकिंग अ सीईटी और एनी अदर मॉक दैट दे आर टेकिंग। एंड उसके बाद हम पूरा 4 घंटे या जितने भी घंटे जाते हैं उतना एनालिसिस करते हैं, एंड हाँ दैट इज व्हेन आई गिव माय इनसाइट दैट ये वाला मैंने इसलिए किया था, ये वाला मैंने इसलिए नहीं किया था। तो ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में हेल्प करती है। एंड लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, इट इजंट जस्ट मी हु कीप्स स्पीकिंग इन द एनालिसिस सेशन। एनालिसिस सेशन में आई एम ऑल्सो ओपन टू, अरे यार तुम भी बताओ, तुम अगर ये होते तो कैसे करते, तो उसमें मुझे भी हाँ बहुत सारे इनसाइट्स मिलते थे, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था एग्जाम में। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ लर्निंग कर्व फॉर ऑल ऑफ अस, मेरे लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी। तो क्योंकि सबके पास कोई ना कोई ट्रिक्स होता है जो शायद मुझे भी ना पता हो, हाँ, सो एक दैट। हाँ, एक बंदा था ना अपना कि अरे वो तो, 170 प्लस, हाँ हाँ, वो तो मतलब वो गॉड, तो लॉर्ड हाँ रजत। Yeah, we had one student who was continuously scoring. I don't know how. मुझे भी नहीं पता कैसे, but he was continuously scoring 170 plus. तो उसका पता ही नहीं है। आपसे भी ज्यादा स्कोर था हाँ, उसका। अरे, एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक मुझे उसको बीट करना है। हाँ तो उसका अलग ही था। देन देयर वाज आल्सो अपना स्वानंद भी था, स्वानंद वाज द मास्टर ऑफ लुकिंग, वो फ्लूक्स हाँ हाँ मारता था हाँ हाँ, 80% एक्यूरेसी के साथ। तो तो ऐसे मतलब सब ऐसे अलग अलग। कैरेक्टर्स अपने में अच्छे अच्छे थे, तो बहुत हाँ अच्छा था। हाँ, तो या, आकाश, व्हाट मटेरियल वुड यू रेकमेंड द स्टूडेंट टू यूज, लाइक दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, कौन सा मटेरियल हाँ। टू स्टूडेंट्स को बोलेगा यूज करना है? नहीं, उसके पहले मैं थोड़ा रह गया था, हाँ जो लास्ट क्वेश्चन था हाँ उसमें। हाँ, वो पर्सनल सेशन भी अपने हुए थे ना, हाँ, 1-to-1 सेशंस, या। 1-to-1 सेशन, हाँ उसमें भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल चुकी थी हाँ, तो। 1-to-1 सेशन इज, मतलब मैं पर्सनलाइज से वो स्टूडेंट के साथ ही बैठ के बोलता हूँ कि तेरी ये गलती हुई थी, आई गो थ्रू द मॉक स्कोर्स एंड एवरीथिंग, एंड उसके बेस पे पता चलता है दैट फॉर यू दिस स्ट्रेटजी विल बी वर्क बेस्ट, फॉर यू दिस स्ट्रेटजी विल वर्क बेस्ट, वो 1-to-1 पर्सनलाइज्ड होता है फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट, सो दैट many students are saying that काफी हेल्पफुल था। हाँ And now tell me material that you would recommend the upcoming students. एक तो उनको suggestion दे, any one हाँ, suggestion from your side, and what material would you suggest them to use? मटेरियल के हिसाब से मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं था,
क्योंकि मैंने मटेरियल ऐसे ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं खरीदा। अपना क्रैक एवरी टेस्ट वाला मॉक सीरीज हाँ पूरी, मतलब मॉक सीरीज और एरिया वाइज अपनी जो थी हाँ सेक्शन वाइज, और अपने बुकलेट सारे। हाँ लेकिन मैं कैसे करता था कि लेक्चर होने के बाद ही उस सेक्शन का और उस टॉपिक का सॉल्व करता सही। था। हाँ हाँ, तो वो कंसेप्ट पूरी क्लियर हो जाती थी। अच्छा हाँ हाँ, ग्रेट। तो उसकी वजह से और एक्स्ट्रा कुछ ऐसा यूज नहीं किया हमने। हाँ, सिर्फ इसके लिए वर्बल के लिए सिर्फ वर्ड्स फॉर मेडिजी, हाँ वो भी। नॉमिनल्स। हाँ, वो भी बुक नहीं पढ़ी थी मैंने, वो एक यूट्यूब पे वीडियो है 11 घंटे की। अच्छा टेल मी इफ यू कैन, तो वो वीडियो का लिंक मुझे भेज दे, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्टूडेंट्स के हाँ लिए। हाँ, चलो। ओके। तो गाइस हाँ, ही वो ही सेइंग दैट वर्ड पावर में डीजे का यूट्यूब पे अच्छा सा वीडियो एंड पूरा प्लेलिस्ट जैसा है आई अज्यूम। नहीं नहीं, एक ही वीडियो है 11 घंटे की, लेकिन ओके अपन वो एक ही पार्ट वीडियो पार्ट। 11 घंटे की। हाँ, वो वो मैं लिंक पार्ट वाइज दे डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। दूंगा। हाँ, ओके थैंक यू आकाश, दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। एंड आकाश जस्ट सेइंग बिकॉज योर नेम इज विजिबल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट रीच आउट टू यू फॉर हेल्प ऑन लिंक्डइन और समथिंग लाइक दैट। तो श्योर सर। कुछ दिन के लिए एटलीस्ट बस उनको हेल्प कर देना थोड़ा। एंड इफ यस पॉसिबल सर। देन इफ यू कैन जस्ट कमेंट अ फ्यू, लाइक जो कमेंट्स आएंगे उनके जवाब अगर तू दे सकता है तो दे आर डायरेक्टेड टू यू फॉर द यस वीडियो अपलोड हुई उसके 2-3 दिन तक एटलीस्ट इफ यू कैन, जितना हो सके उतना। यस ओके। सर, श्योर श्योर। So, guys, that was Akash Varude for us. Akash, thank you so much for this interview. And also for the people who don't know, वो अभी JB कॉलेज में है। यस सर। वो ब्लर हटा दो, लोगों को दिक्कत। He is in the मेरी college right now. रीडिंग में रूम में हूँ मैं अभी। Uh, तो, be prepared, ना JBIMS इतना ग्लैमरस नहीं है। हाँ, और देखो पीछे लोग बैठ के पढ़ रहे हैं एंड या सो दिस इज JBIMS का रीडिंग रूम हमारा। तो मतलब बस शांत एरिया है, तुम आराम से बैठ के पढ़ सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ज्यादा लोग यहाँ के अपने असाइनमेंट ही करते रहते हैं। तो वही होता लेकिन है। वो वर्क करता है सर, 2-3 साल, हाँ 3-4, मैं तो बोलता हूँ कि 3-4 साल वर्क करता है जेबी में आना हाँ प्रिपरेशन के लिए। it is definitely worth it, yeah. So हाँ, people don't be worried, and especially if you are relatively young. आकाश एवरेज एज क्या है बैच की? एवरेज 25 होगी। See this guys. I get people who are 21, 22 saying that sir मैं already 21-22 साल का हूँ, कैसे रिपीट करूँ? I'm like कि अरे सारी टॉप कॉलेजेस में एवरेज एज बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े लोग हाँ, आते हैं कॉलेज में। So please understand, don't be worried. You will definitely get the return out of repeating a year अगर तुम प्रॉपर मेहनत कर रहे हो तो। But repeat with a proper material, a proper mentor and use the right methods. ये तीन अगर चीजें, material, mentor, methods, ये तीन चीजें 3 M's, and trust me you can clear any exam, any college that you want. चलो, तो that is Akash Varude for us. Akash, thank you so much and थैंक यू सर। sorry तेरा टाइम लेने के लिए। चलो एनी bye टाइम bye. सर, एनी टाइम। बाय।